सबसे पहले अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत जिनके सुपुर्द की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुद अपने आप को जिनके सुपुर्द किया, सबसे पहले वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सारी जेतें बयान करते करते फिर यहां तक भी ये बात हम बयान करेंगे कि फिर सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वजू के लिहाज से कुरान जमा करने में सबसे मुकद्दम आप हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस्तिदलाल करने में सबसे मुकद्दम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस दीन के लिए माल खर्च करने में सबसे पहले जो जात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनको हज करने का हुक्म दिया है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे पहले नमाज में अपना खलीफा बनाया है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इल्म का वो मर्तबा दिया, क्योंकि हर फजीलत आपको सरकार की वजह से मिली है, तो इस बारे में मुतअद्दिद हवाला जात मौजूद हैं कि अरबों के जितने भी अनसाब थे, अरबों के नसब जानने में भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर था। आलम थे बाकी उमूर में भी, कुरान और सुन्नत में भी, और अनसाब को जानने के लिहाज से भी। और ऐसे ही जो अमरे शरीयत है उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल ने पहला नंबर अता फरमाया। और यहां पर जिक्र करते करते वजू को इमाम इब्न ज़िंजवै ने इस हकीकत को भी लिखा कि मारिफतुस सिद्दीक़ बिखिताबिल्लाहि व मुरादिही, ये रब्बे ज़ुल जलाल कुरान के अंदर जो खिताब फरमाता है सबसे पहली जिसकी सोच उस मफहूम को समझती है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सरकार जब हदीस बयान करते हैं जिस तरह की बुखारी शरीफ में है, उस वक्त भी सहाबा कहते हैं वकान अबू बकरिन आलमाना, कि हमें पता नहीं चल रहा था इन अल्लाह खैरा अब्दन के अंदर किस जात को सरकार जिक्र कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। लेकिन सिद्दीक़ अकबर उस वक्त भी पहले नंबर पर थे कि ये बात और किसी की नहीं हो रही बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की बात हो रही है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों में राय देने के लिहाज से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी को समझने के लिहाज से हुदैबिया का जो मौका था, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा कर लिया कि उम्रा अगले साल करेंगे, अब यहीं से वापस चले जाएंगे, और तो और रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जिनका नंबर है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि हम यही एहराम खोलें, यही कुर्बानियां कर दें और यहीं से हम वापस चले जाएं। हम जब जिहाद के लिए निकले हैं और जज्बा जिहाद और शौक शहादत में वो आकर यहां तक कह रहे थे अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जब हक पर हैं तो वापस क्यों जाएं? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था कि हम उम्रा करेंगे, तो फिर हम उम्रा किए बगैर वापस क्यों जाएं? जो जवाब हजरत उमर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में उसका इजहार करते रहे, वही जवाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारे सवालों का सरकार से सुने बगैर अपने तौर पर हूबहू एक हरफ की तब्दीली के बगैर जिस जात ने दिया है वो जात सिद्दीक़ अकबर की जाते गिरामी है। मसलन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने कहा था कि हाँ उम्रा करेंगे, क्या मैंने कहा इसी साल करेंगे? तो उमर ने कहा नहीं या रसूलल्लाह ये तो आपने नहीं फरमाया था। तो फरमाया फिर करेंगे, यानी ये इल्मे नबूवत है कि उमर अगले साल भी तुम जिंदा होगे, मैं भी हूंगा, उम्रा करेंगे। अब दूसरी जगह बैठे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहां से उठते ही हजरत उमर वहां चले गए। जब वहां जाके पूछा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पहले दो सवालों के बाद जब यह सवाल हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि उम्रा करेंगे, अब उम्रा किए बगैर कैसे चले जाएं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ फरमाया था,
उम्रा करेंगे, लेकिन उम्र क्या ये फरमाया था किसी साल करेंगे? यानी ये है अव्वलियत शराहियतों में कि उनको नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतलकन पॉलिसी जो है, मजाज जो है, वो मजाज शनासे नबूवत, यानी इस अंदाज में कि वो उम्र फारूक जो लौकाना बादी नबी लकाना उमर की शान रखते हैं। इन यकूफी उम्मती अहद फइन्नहु उमर, वो उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस और साहिब इल्हाम, जहां उनकी सोच सवाल के मनसब पर है, वहां सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोच एक मुर्शिद और उस्ताद के मनसब पर है।